हेलो बच्चों आज 5 जून है। मैं आप लोग को आज क्लास 2 में हिंदी विषय भी पढ़ा रही हूँ। बच्चों इसके पहले हिंदी विषय में हम लोग पार्ट 1 और 2 पूरा कर चुके हैं और 4 जून से हम लोग पार्ट 3 की शुरुआत कर चुके हैं। कल मैंने आप लोग को पार्ट 3 जिसका शीर्षक नींद है इसे पढ़कर आप लोग को बताया था और समझाई थी। यह पाठ क्या है इसके बारे में आप लोग को मैं बताई थी और अच्छे से समझाई थी। उम्मीद है कि आप लोग उसे अच्छे से समझ गए होंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक को इस पाठ को फिर से घर पे रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। और जिनके पास बुक नहीं है बच्चों, वो पीडीएफ के ज़रिए हम लोग ने जो पीडीएफ आपके पास सेंड किया है उस पीडीएफ के ज़रिए आप पढ़िएगा तो आपको ये पाठ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह एक कहानी है, यानी संवाद वाली कहानी, यानी इसमें एक माँ और एक बेटी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उनके बीच एक प्यारी सी नोक झोंक होती है और बेटी जो है नींद में ही सभी काम को करने की बात माँ से कहती है, तो माँ भी प्यारी सी बातचीत करके अपनी बेटी को समझाने का प्रयास भी करती है। इसमें 2 ही पात्र हैं बच्चों, माँ और उसकी बेटी पीलू, जिसका नाम पीलू है। हर एक पाठ के बच्चे कुछ न कुछ उद्देश्य ज़रूर होते हैं। जो भी कहानी हमें बड़े लोग सुनाते हैं या हम लोग खुद से पढ़ते हैं तो हर एक कहानी का एक उद्देश्य होता है। तो उसी तरह इस कहानी का भी उद्देश्य है बच्चों। इस कहानी का उद्देश्य है आपसी संवाद और प्रेम से प्राप्त खुशियों का परिचय, यानी कि हम अपने घर में एक दूसरे से बातचीत करें, प्यार से रहें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो इससे हमारी खुशियाँ बढ़ेंगी और हम सभी प्रेमपूर्वक रहेंगे। इसका नैतिक मूल्य है बच्चों प्यार, दुलार, आदर व अपनापन जैसे गुणों को अपनाने की सीख। इस पाठ के ज़रिए बच्चों प्यार, दुलार, आदर, एक दूसरे से अपनापन जैसे गुणों को अपनाने की सीख दी गई है। ये इसका नैतिक मूल्य है बच्चों। इसमें से मैंने इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द चुनकर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको पार्ट्स में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको हार्ड लगते हैं, कठिन लगते हैं, तो आप उसे चुन करके इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद भी तो चलिए बच्चों देखें मैंने कौन कौन से शब्द लिखे हैं। संबंध, मम्मी, आइसक्रीम, कचौड़ी, पुस्तकें, होमवर्क, बिस्तर, मुँह, सोचती, पढ़ाया, कॉपी और अंतिम शब्द है बच्चों मैडम। इसके अलावा अगर आपको जो भी शब्द इस पाठ में अगर हार्ड लगते हैं, कठिन लगते हैं, तो उसे भी आप अपनी ओर से लिख सकते हैं। बच्चों हमेशा की तरह डेट के साथ इस पूरे प्रकरण को सुंदर से और साफ राइटिंग में अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा और अगले दिन मैं आप लोग को इस पाठ से जो भी थोड़े बहुत शब्दार्थ होंगे या प्रश्न उत्तर होंगे उन्हें मैं आप लोग को लिखवाऊंगी, उन्हें बताऊंगी। ठीक है, ओके।